अल्लाह, इतनी बेहतरीन नात पढ़ रहे थे और आप लोग खामोश थे। देखिए, अगर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उधर से सदाएँ आती रहेंगी तो पढ़ने वाले को भी बड़ा लुत्फ़ आएगा और आपकी नेकियों में इजाफ़ा होता रहेगा। एक बार कहिए सुभान अल्लाह। क्या बात है, पिछले वाले तो बिल्कुल खामोश हैं। खैरियत तो है? एक बार ज़रा बुलंद आवाज़ से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैदाइशे रसूल थी मंजूर जिस जगह, पैदाइशे रसूल मंजूर थी जिस जगह, रब ने उसी ज़मीन पर काबा बना दिया। अब आप लोगों के जहन को बदलने के लिए अब मैं खिताबत की तरफ जाता हूँ। हज़रत अल्लामा मोहम्मद फैज़ान साहब को मैं दावत सुखन देता हूँ, वो माइक पर आएँ और अपने हक्कानी व नूरानी बयानात से हम तमाम सामाईन को मुस्तफ़िद फरमाएँ। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लोहो कलम तेरे हैं। और मताए लोहो कलम हमसे छिन गए तो क्या, जिगर के खूह में डुबोली हैं उंगलियां हमने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं मुख्तसर वक्त के लिए आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। तो आप तमामी हजरात जिस तरह आप लोग यहाँ पर हाज़िर हैं, यानी कि हम लोगों के जिस तरह यहाँ पर जिस्म हाज़िर हैं, इसी तरह अपने दिल और दिमाग को दुनिया के ख़यालों से निकाल कर इस मीलाद की महफिल में ले आएं। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो भी कुछ कहा जाएगा, यानी कि नाते रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी देर से हो रही है, तो इसमें भी हमारे लिए नसीहतें और नबी की तारीफ़ें बयान हो रही हैं। अगर हम लोग अपने जहन को यहाँ से हटा देंगे तो नात जो इस्लामी भाई पढ़ रहे हैं और आपकी तरफ से, यानी कि आपकी तरफ से अगर जवाब नहीं आएगा तो उनको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आप सामने बैठे हैं, हम लोग मंच पर बैठे हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो डबल सवाब कमा सकते हैं, पहला सुनने का और दूसरा पढ़ने का। अगर नात के असार या बयान में कुछ समझ में आ जाए, अच्छा लगे, तो सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह हम कहते रहें, तो इंशाअल्लाह सुनने का सवाब भी मिलेगा और पढ़ने का सवाब भी मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। और जो मुझ पर 10 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और जो मुझ पर 100 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला कल बरोज़े क़यामत उसको शहीदों के साथ रखेगा। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर करने का मकाम है कि शहीद किसको कहते हैं। हम सब जानते हैं कि सहाबाए किराम अपने वतन को छोड़कर, घर वालों को छोड़कर जब इस्लाम के लिए, दीन के लिए, जंग के लिए जाते, वहाँ पर भूखे प्यासे रहते और अपनी जान को
दीन के खातिर कुर्बान कर देते तो उनको शहीद का सवाब मिलता। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला कल बरोज़े क़यामत उसको शहीदों के साथ रखेगा। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें भी चाहिए कि हम प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जितना ज़्यादा हो सके दुरूद पाक का नजराना भेजते रहें। जब दुरूद पाक का नजराना हम प्यारे आका पर भेजेंगे तो इससे फ़ायदे भी बेशुमार हैं। दुनिया में तो हमारे फ़ायदे हैं ही, लेकिन आखिरत में भी हमारा बड़ा फ़ायदा है। जब नबी से हमें मोहब्बत है, जिस नबी का आज हम मिलाद बना रहे हैं, तो उस नबी पर हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक का नजराना भेजा करें। जब नबी पर दुरूद पाक हम भेजेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम नबी पाक की मोहब्बत हमारे दिल में बढ़ती चली जाएगी। और जब नबी की मोहब्बत बढ़ेगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत बढ़ेगी। जब अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत बढ़ेगी तो दीन पर अमल करने वाले बन जाएंगे। और जब दीन पर अमल करेंगे तो दुनिया में भी फायदा होगा और मरने के बाद भी हमारा फायदा होगा। आज अल्लाह की रहमत से हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद बना रहे हैं। हम यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं। हम बड़े खुश नसीब हैं कि उस आका का मिलाद बना रहे हैं जिसका मिलाद फरिश्तों ने बनाया है। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये मिलाद फरिश्तों ने बनाया है और आज हम बना रहे हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, इस मिलाद का मकसद क्या है? आज हम यहाँ बैठे हैं तो मकसद क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला के हबीब के आने की खुशी में आज हम ये मिलाद बना रहे हैं, उनसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। और हमें करनी भी चाहिए, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वजह से ही हमको सब कुछ मिला है। ये जो आज जान है, हम दुनिया में आए हैं, हमें जिंदगी मिली है, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मिली है। ये माँ बाप जो हमें मिले हैं, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके से मिले हैं। यानी कि दुनिया की तमाम नेमतें प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके में मिली है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। ये दुनिया की तमाम नेमतें मिली हैं, हमें इनका भी चर्चा करना है। लेकिन सबसे बड़ी नेमत प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तो माशाअल्लाह आज हम उनका मिलाद बना रहे हैं, यानी कि नबी पाक के आने की खुशी में आज उनका हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम बड़े खुश नसीब हैं प्यारे इस्लामी भाइयों। हमें चाहिए कि इसी तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हम करते रहें और क़यामत तक करते रहें। तो इंशाअल्लाहुल करीम हमारा दुनिया व आखिरत में बड़ा फ़ायदा होगा। आज जिस आका का हम मिलाद बना रहे हैं, उस आका ने हमें दीन पर चलने का तरीका बताया है। जी हाँ प्यारे इस्लामी भाइयों, ये सबसे पहला जो फर्ज हमारे ऊपर नाफिज है हुआ है वो नमाज है। नमाज प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। लेकिन आज हमारा ये हाल है कि हम नबी से मोहब्बत तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों की ठंडक नमाज को हमने छोड़ दिया है। जी हाँ प्यारे इस्लामी भाइयों, हम इस बात पर गौर करें कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज है और हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, और नबी से मोहब्बत कर कर उनकी आंखों की ठंडक नमाज ना पढ़ें तो बताइए हमारी कैसी मोहब्बत है। इस मोहब्बत में कहीं ना कोई कमी है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज हम सब के लिए पहला फर्ज है, यानी मुसलमानों पर पहला फर्ज जो है वो नमाज है। नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज
पुल सिरात पर आसानी है, नमाज अंधेरी कब्र का चिराग है, और बेनमाजी से अल्लाह तबारक व तआला नाराज होता है। जिससे अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो जाए उसका ठिकाना बेशक जहन्नम है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, जब नबी से मोहब्बत करते हैं तो नबी के तरीके को भी हमें अपनाना है। नबी ने जिस तरह हमें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, हमें नमाज भी पढ़नी है। जिस तरह हमें कुरान पाक की तिलावत का हुक्म दिया है, उस तरह हमें कुरान पाक की तिलावत भी करनी है। जिस तरह हमें अपने माँ बाप का हुक्म मानने का तरीका सिखाया है, जिस तरह बताया है, उस तरह इंशाअल्लाहुल करीम हमें अपने माँ बाप की कदर भी करनी है, उनका कहना भी मानना है। हमारे नबी ने हमें सिखाया है कि बड़ों की इज्जत करनी है, छोटों पे शफ़क़त करनी है। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि हमसे बड़े बड़े अगर हमसे कुछ कह जाते हैं तो फौरन हम गर्म हो जाते हैं, उनसे गलत लहजे में हम बात करना शुरू कर देते हैं। कुछ जगह तो ऐसा भी देखा गया कि लोग बाग अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से जो कि उम्र में उनसे बड़े हैं, उनसे बदतमीजी कर जाते हैं, उनसे गाली गलौज कर जाते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे नबी ने ये तरीका हमें नहीं सिखाया है। क्या सिखाया है कि बड़ों की इज्जत करो। जो बड़ों की इज्जत करेगा तो इंशाअल्लाहुल करीम वो कभी उनसे ऊंची आवाज में बात ना करेगा, वो कभी उनको गाली ना देगा, ना वो कभी उनसे बदतमीजी करेगा, क्योंकि नबी ने सिखाया बड़ों की इज्जत करो। लेकिन हमारा हाल क्या है कि नबी ने जो सिखाया आज हम उससे उल्टा चल रहे हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, जी हाँ प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी के तरीके को हम अगर अपनाएंगे तो दुनिया में हमारा बड़ा फायदा होगा और आखिरत में इंशाअल्लाहुल करीम हमें जन्नत भी नसीब होगी और अल्लाह तबारक व तआला का दीदार भी नसीब होगा इंशाअल्लाह। लेकिन हमारा हाल बड़ा उल्टा हो गया है। आज हम परेशान तो हैं कि हमारे रिस्क में बरकत नहीं है, आज हम परेशान तो हैं कि औलाद हमारी नाफरमान हो गई है, हम परेशान तो हैं कि हमारा कारोबार बंद हो चुका है, हम परेशान तो हैं कि हम कर्जे में डूबे हुए हैं। लेकिन कभी हम गौर नहीं करते हैं ये सारी की सारी बलाएं जो हमारे ऊपर आई हुई हैं ये किस वजह से आई हैं। क्या वजह है जिसकी वजह से हमारे ऊपर तमाम परेशानियां आई हुई हैं। अगर हम गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें नजर आएगा कि हमने दीन से दूरी बना ली है, हमने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से दूरी बना ली है, हमने उनके तरीके से दूरी बना ली है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, जब तक हम नबी के तरीके से दूर रहेंगे, उनकी सुन्नत से दूर रहेंगे, जिस तरह उन्होंने हमें दीन पर चलने का हुक्म दिया है उससे दूर रहेंगे तो हम परेशानियों में मुब्तला रहेंगे। जी हाँ प्यारे इस्लामी भाइयों, दीन पर अमल ना करें फिर हम सोचें कि हमारे दुनिया के अंदर सारे काम बनते चले जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। रिवायतों में लिखा है कि जो फजर की नमाज पढ़कर मस्जिद से जल्दी निकल जाता है तो ऐसे के रिस्क में बरकत नहीं होती है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर करने का मकाम यह है कि जो नमाज पढ़ के जल्दी निकल रहा है तो ऐसे के रिस्क में बरकत नहीं होती है, और जो नमाज ही ना पढ़े, नबी की आंखों की ठंडक को छोड़ दे, तो ऐसे के रिस्क में बरकत नहीं हो सकती है। प्यारे इस्लामी भाइयों, जी हाँ प्यारे इस्लामी भाइयों, जिस तरह हम नबी से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, इसी तरह आज एक इजहार और हो जाए। आज हम नियत कर लें कि इंशाअल्लाहुल करीम जिस तरह नबी ने दीन पर चलने का हुक्म दिया है उस तरह इंशाअल्लाह हम भी चलेंगे। नबी ने हमें नमाजें पढ़ने का हुक्म दिया है, इंशाअल्लाह हम पांचों नमाजें पढ़ेंगे। नबी ने हमें कुरान पर अमल करने का हुक्म दिया है, तो इंशाअल्लाह कुरान जो हमें सिखा रहा है उस पर इंशाअल्लाहुल करीम हम अमल करेंगे। क्यों कि नबी की मोहब्बत जिस तरह हम जाहिर कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हम अपने तरीकों को भी, अपने आप को भी नबी के इश्क
में इस तरह ढाल देंगे कि हमें कोई देखे तो कहे कि नबी का दीवाना आ रहा है, कोई हमारे चलने का तरीका देखे तो कहे कि नबी का दीवाना है, कोई हमारा बोलने का तरीका देखे तो कहे नबी का दीवाना है। जी हाँ प्यारे इस्लामी भाइयों, कोई हमें देखे तो हमारे जो भी आमाल हैं, हमारा चलने का तरीका, बोलने का तरीका, खाने का तरीका, बैठने का तरीका, उठने का तरीका, हर तरीके में नबी की सुन्नत नजर आनी चाहिए। अगर नबी की सुन्नत नजर आएगी तो इंशाअल्लाहुल करीम दुनिया के अंदर इंशाअल्लाह तमाम दुनिया में सुन्नतों की बहारें आ जाएंगी। जब हम खुद अमल करेंगे तो हमारे देखते हुए इंशाअल्लाह एक आध बंदा तो ऐसा होगा कि जो अमल करने वाला बन जाएगा। एक बुजुर्ग इसी तरह बयान कर रहे थे, पब्लिक बैठी हुई थी कि बोले कि मैं रोजाना 25 टाइम की नमाज पढ़ता हूं। लोग हैरान हो गए कि नमाज 5 टाइम की होती है, लेकिन हजरत फरमा रहे हैं कि मैं 25 टाइम की नमाज पढ़ता हूं। तो हजरत ने कहा कि मैंने 4 लोगों को नमाजी बनाया, तो 20 टाइम की नमाज का सवाब उनका मिलता है और 5 मैं खुद की पढ़ता हूं। तो रोजाना मुझे 25 टाइम की नमाज का सवाब मिलता है। अगर हम अपने आप को दीन के साँचे में ढाल रहे हैं, हमें कोई देखे तो सुन्नतें याद आ जाएं, अगर हमारे इस तरीके को देखते हुए सुन्नत पे अमल करते हुए अगर कोई भी सुन्नत पे अमल करने वाला बन गया तो दुनिया और आखिरत में हमारा बड़ा फायदा हो जाएगा। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, नियत करते हैं कि इंशाअल्लाहुल करीम जिस आका का आज हम मिलाद बना रहे हैं, जिस आका की मिलाद की महफिल में बैठे हैं, इंशाअल्लाहुल करीम उनके तरीके पे भी अमल करेंगे। और एक चीज और याद रखिए कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले बन जाएं, हम कुरान की तिलावत करने वाले बन जाएं, हम दीन पर अमल करने वाले बन जाएं, लेकिन नबी की मोहब्बत में जर्रा भर भी कमी आ गई तो सब कुछ बेकार है। जी हाँ, असल ईमान नबी की मोहब्बत है। अगर नबी की मोहब्बत हमारे दिल में नहीं है, हम नमाजें पढ़ते रहें, कुरान की तिलावत करते रहें, हम दीन पर अमल करते रहें, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। जी हाँ प्यारे इस्लामी भाइयों, तो हमें नबी से मोहब्बत बढ़ानी है और दीन पर अमल करते चले जाना है। अगर नबी की मोहब्बत के साथ हम दीन पर अमल करेंगे तो हमारा फायदा है। अगर नबी की मोहब्बत को छोड़कर हम दीन पर अमल करेंगे तो हमारा कोई फायदा नहीं है और बल्कि जहन्नम हमारा ठिकाना है। तो नबी की मोहब्बत को थामना है और कस के थामना है। अगर कोई दूर करना भी चाहे तो ना कर सके। जी हाँ प्यारे इस्लामी भाइयों, जान तो चली जाए लेकिन नबी की मोहब्बत में जर्रा भर भी कमी नहीं आनी चाहिए। अगर इसमें कमी आई तो हमारा ईमान भी बर्बाद हो जाएगा, हमारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, हमारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। हमसे अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो जाएगा। जब अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज हो जाएगा तो हमारा ठिकाना जहन्नम है। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हमको जहन्नम से बचा सके। जी हाँ प्यारे इस्लामी भाइयों, अभी नबी की मोहब्बत की बात चल रही है। दुनिया में तो नबी की मोहब्बत काम आएगी, लेकिन कयामत के दिन भी नबी की मोहब्बत हमारे बड़ी काम आने वाली है, क्योंकि हमारे अमाल ऐसे नहीं है जिसकी वजह से हम जन्नत में जा सके। कयामत के दिन सिर्फ एक ही जात होगी जो हमें अल्लाह के अजाब से बचाएगी, जो हमें जन्नत में ले जाएगी। जी हाँ,
जो कयामत का दिन होगा 50,000 साल का दिन होगा, उस वक्त सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। कोई भी ऐसा मौजूद ना होगा जो अपनी एक नेकी देने के लिए तैयार हो जाए। सारे नबी वहां पर होंगे। जब आधा दिन गुजर जाएगा फिर सारे लोग मशवरा करेंगे, चलो किसी के पास चलते हैं, कोई ऐसा हमें मिल जाए जो हमारी बख्शिश कर सके, जो हमें जन्नत दिलवा सके, जो अल्लाह के अजाब से हमें बचा सके। सारे नबियों के पास जाएंगे, सारे नबी कहेंगे आज हमारा दिन नहीं है, किसी और के पास जाओ। जब लास्ट में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुंचेंगे तो नबी कहेंगे आओ आओ मेरे पास आओ। आज यही जात ऐसी होगी जो हमारी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बख्शिश करवाएगी। जी हाँ प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए थोड़ा सा और सुनते हैं। अभी दुरूद पाक के बारे में बात हो रही थी, तो आइए सुनते हैं कि कयामत के दिन दुरूद पाक का फायदा क्या होगा। जब आखिरत में लोगों के आमाल तोले जाएंगे तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि उनका नामे अमल तोला जाएगा तो गुनाहों का जो तराजू होगा वो भारी होगा, नेकियों का तराजू वो हल्का होगा। हुक्म होगा कि इसको जहन्नम में डाल दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे, उसको रोकेंगे, फरिश्तों से कहेंगे कि इसके नामे अमल दोबारा तोलो। जब दोबारा तोले जाएंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी जेब से एक पर्चा निकालेंगे और उसके नेकियों के तराजू में रख देंगे। जब तोला जाएगा तो नेकियों का जो तराजू है वो भारी हो चुका होगा और गुनाहों का तराजू हल्का हो चुका होगा। हुक्म होगा कि इसको जन्नत में ले जाओ। वो पूछेगा कि आप कौन हैं? तो नबी पाक फरमाएंगे मैं तेरा वही नबी हूं जिस पर तू दुनिया के अंदर दुरूद पाक पढ़ा करता था। पूछेगा कि इस पर्चे में क्या है? फरमाएंगे कि ये जो पर्चा है इसमें तेरे वही दुरूद पाक हैं तूने जो मुझ पे पढ़े थे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी की मोहब्बत को थाम लो, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। नियत करते हैं इंशाअल्लाहुल करीम कि जिस तरह नबी से मिलाद, नबी के मिलाद आज हम मना रहे हैं तो इंशाअल्लाह उन्होंने जिस चीज़ का हुक्म दिया है उस पर अमल करेंगे, नबी की सुन्नतों पे अमल करेंगे, नबी की आंखों की ठंडक नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत ही हिकायत भरी तकरीर थी। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मजहरे किबरिया खातमुल अंबिया, जिक्र होता रहे सुबह शाम आपका। अर्श से फर्श तक, शर्क से गर्ब तक, चार सू मेरे आका है नाम आपका। आप अव्वल भी हैं, आप जाहिर भी हैं, आप आखिर भी हैं, आप बातिन भी हैं। आपका नूर है हर जगह या नबी, रब ने ऊंचा किया है मकाम आपका। अब मैं नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए मोहम्मद अरमान साहब को दावत सुखन देता हूँ। वो माइक पर आएँ और अपने कलाम से हम तमाम सामईन को मुस्तफ़िद फरमाएं।